कराया जाएगा। आइए हम कथा के क्रम में भाग लेते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजन महापुत्र गाधपुत्र विश्वामित्र, किसके पुत्र से विश्वामित्र? गाध। राजा गाध के पुत्र विश्वामित्र रहे और यज्ञ अनुष्ठान का विचार करके यज्ञ संबंधी सामग्री निमंत्रित किया और विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रित किए गए मुनिगण उस यज्ञ के बारे में जानकर भी वहाँ नहीं पहुँचे और वशिष्ठ जी ने उन सबको आने से मना कर दिया। जब वशिष्ठ जी मना कर दिए तो ये जान कर विश्वामित्र दुखित मन से बहुत ही व्यथित हो गए और उस आश्रम में आए जहाँ राजा त्रिशंकु विराजमान थे। क्रोधित विश्वामित्र ने उनसे कहा त्रिशंकु से कि वशिष्ठ जी के मना कर देने के कारण सभी ब्राह्मण जितने एकत्रित हुए थे वेद पाठी यज्ञ में नहीं आए। मेरे तब का वो प्रभाव देखिए कि जिससे मैं आपको अपने लोक पहुंचाता और आपकी अभिलाषा पूरी करता। ये कहकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर गायत्री जब से अर्जित अपना समस्त फल उन्हें दिया। कहा को अब तुम्हें सशरीर जिंदा मैं वहाँ भेजता हूँ स्वर्ग को। राजा को अपना फल देखकर विश्वामित्र ने पृथ्वीपति से कहा कि पुण्य नमः राजे। क्या कहा? पुण्य नमः राजे, पुण्य नमः राजेन्द्र बहुकाल वर्जिते। पुण्य नमः राजेन्द्र बहुकालार्जित या हि सक्र प्रीतः सतीते यशुरालय। कहा कि अब आप अपने अभिष्ट लोक को जाओ। हे राजे, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए फल से आप प्रसन्नता पूर्वक लोग जाए और वहाँ देवलोक में आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से व्यास जी महाराज जन्मेजय को बताया और जन्मेजय जी से कहते हैं राजन विश्वामित्र के इतना कहते ही राजा मन के ऊपर से बड़े तेज जोड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर जाने लगे। जैसे पक्षी धीरे 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 आकाश के ऊंचाइयों को छू लेते हैं, उसी तरह से त्रिशंकु भी जो है आकाश की ओर उड़ने लगे। जब वहां पहुंचते हैं तो इंद्र जो है सहल जाता है, उठकर उस अधम पुरुष की ओर देखा, उसे त्रिशंकु के रूप में पहचान कर तत्काल डांटते हुए कहने लगे। इंद्र डर गया, सोचा कि ऐसा न हो कि मेरा स्थान जो है छन जाए। तुरंत जो है इंद्र काटता है। जैसे ही इंद्र काटते हैं कहा कि चांडाल
प्रेत कर्म करने वाले, तुम जो देवलोक में कहाँ चले आ रहे हो? तुम अपने पृथ्वी लोक को लौट जाओ, और नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। इंद्र जो है इस तरह से ललकारते हुए कहा, या शीघ्रम ततो भूमो, तुम जल्दी से जल्दी वापस लौट जाओ। भूमो तुम्हारे लिए यहाँ निवास करना सर्वथा उचित नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि तुम अब आगे एक कदम मत बढ़ना। व्यास जी महाराज कहा कि शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, इंद्र की ऐसा कहते ही कीर्तन स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे जैसे सूर्य के किरण होने पर देवता लोग पतन को पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से शंकु जो है नीचे की ओर आने लगे। राजा शंकु वहीं से बार बार चिल्लाने लगे कि हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से चित्त होकर बड़े वेग से नीचे की ओर गिर रहा हूँ, अतः आप पीड़ित की रक्षा कीजिए। ऊपर से इंद्र, नीचे से विश्वामित्र जो है वो अपने ताकत को लगाए हुए हैं। राजा गिरते हुए शत्रु का करुण कीर्तन सुनकर और नीचे की ओर गिरते देखकर विश्वामित्र ने कहा कि वहीं रुक जाओ। जब शंकर देवलोक से चित्त हो चुके थे, विश्वामित्र का कहते ही तब बल के प्रभाव से शंकु वहीं पर आकाश में स्थित रह गया। महाराज की तत्सत्यमं तथा ज्ञात्वा त्वरित सतीपतिः तत्र जगाम सहसा विश्वामित्र नई सृष्टि की रचना द्वारा दूसरा स्वरलोक बनाने के लिए जल का स्पर्श करके संकल्प ही कर रहे थे कि दीर्घकालीन संकल्प करके यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ होने लगी और उस प्रकार के प्रश्न को जानकर इंद्र मुनि विश्वामित्र के पास जा पहुंचा। विश्वामित्र कहने लगाए कि हे ब्रह्मन, आप क्या कर रहे हैं? किम ब्रह्मण कृत्य साधो, आप क्या कर रहे हो? कामा पुनः अलम सृष्टा मुनि श्रेष्ठ रोहित करवाणी थे। साधो, आप क्यों कुपित हो? मुनियों में श्रेष्ठ आप दूसरी सृष्टि मत कीजिए। बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, लेकिन दूसरी सृष्टि का विधान मत करो। व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को बता रहे हैं कि तत्तम निश्चयम् ज्ञात्वा दुरासादित संकित तपो बलम विद्योग्र ओ विद्यो वातवासवा। आप आज्ञा कीजिए कि आपका मैं कौन सा कार्य करूं, पर दूसरे सृष्टि का विधान मत करूं। इधर उत्तम विमान पर राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर
एक उत्तम विमान पर बैठा कर इंद्र ने विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपने पुरी के लिए प्रस्थान किया और राजा दशरथ को सहित इंद्र के स्वर्ग चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चिंत होकर रहने लगे। इंद्र अगर डरता है तो किसी देवताओं के तपस्या से ही डरता है। जब देखा कि मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र अपने तपस्या के फल से दूसरे सृष्टि का विधान कर देंगे तो मेरा इंद्र पद हट जाएगा, तो तुरंत धनुआ बाण रख दिया, सुरेंद्र हो गए कि इस ब्राह्मण के अब शरणाधीन हो जाने के बाद ही कल्याण तपस्या में होता। अगर कुल में कोई एक तपस्वी निकल गया अपने न जाने कितने कुल को पवित्र कर देता है, अपने कई पुत्र को धारण कर देता है। इतनी ताकत मंत्रों में होती, इतनी ताकत त्याग में होती। ये कह रहे हैं कि गते चक्रे तु वही सर्गम तिसंकु तैसे ततः विश्वामित्रा सुखं प्राप्य स्वास्थ्य स्थिरो। इंद्र उस ब्राह्मण को और विश्वामित्र को दोनों को साथ में लेकर के अपने पालकी में विमान में बैठा करके पुनः जो है स्वर्ग को चले जाते हैं। पितु स्वर्गम कामम मुक्तो राज्य मन वसा, और वहीं पर रहने लगे। अयोध्यापति हरिभजन चातुर्य से संपन्न अपनी भार्या के साथ प्रेम पूर्वक विचरण करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी रानी को गर्भ धारण नहीं हुआ। राजा चिंतित तथा दुखी हुए। वशिष्ठाश्रम जप्ता ब्रह्म चिंता पर महाराज वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके संतान उत्पन्न न होने का कारण अपनी चिंता को व्यक्त किया। कहा ये धर्म आप महान ज्योतिष में पारंगत, भविष्य वक्ता में पारंगत, मंत्र विद्या के परम विद्वान हैं, आप मेरे लिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय बता दीजिए। दयोगी भगवान काम मंत्र विद्या विशारदा, आप तो मंत्र विशारद, मंत्रों की ज्ञाता है। आप तो जानते हैं कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। अपुत्र से गति जानाती सप्तम। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मंद भागवत महान मनुष्य चिंत्यादि जीवानि सन्ति। मैं बड़ा मंद भागी, मैं अभागा हूँ। इसी चिंता में दीवार रात दिन में चिंतित रहता हूँ, चिंतन में बेहुल रहता हूँ। उसे दूर करने में आप ही समर्थ हैं। और गौरैया आपकी भी धन्य है जो अपने चित्र का लालन पालन कर रहे हैं। मैं ही ऐसा भाग्य हूँ नहीं तो सदा चिंतित रहता हूँ। व्यासी महाराज राजा जनमेजय से कहा कि उनकी कथा बड़ी भारी सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी बड़ी बात मन में विचार करके कहने लगे, आप ठीक कह रहे हो। जो पुत्र न होने के कारण होता है वैसा अब पुत्रों के संसार में कोई दुख नहीं होता। सारे के सारे छोटे पड़ जाते हैं।
बस इस प्रकार से स्वीकार करते हुए कहा, हे राजेंद्र, आप प्रयत्न पूर्वक जलाधिपति वरुण देव की आराधना कीजिए, वही आपका कार्य करेंगे। वरुण देव से बढ़कर कोई दूसरा संतान दाता देवता नहीं है, इसलिए आप उन्हीं की आराधना कीजिए, इसमें आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तत्वदर्शी मनुष्य को न्याय पूर्वक उपयोग करना चाहिए, हाथ में हाथ रख करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि न्याय तत्व नहीं कार्य। अगर उद्यम नहीं करता है मानव, उद्यम तत्वदर्श भी जो सिद्धांत को जानते हैं, न्याय को जानते हैं, समस्त सार को जानते हैं, ऐसे तत्वदर्शी को हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना चाहिए, उनको उद्यम करना चाहिए, उपाय सोचना चाहिए। ऐसा करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इसी इस प्रकार का वचन सुन करके गुरु सिद्ध की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय कर लिया और गुरु को प्रणाम करके निकल पड़े। गंगा तीरे सुबेस्थाने कृत पद्मासनो लिपहा ध्यान पाप चित्ते जटार दुष्करं तपः। राजा हरिश्चंद्र गंगा नदी के तट पर एक स्थान में पद्मासन लगा करके बैठ जाते, अपने मन में पांच हमारे वरुण देव का ध्यान करते हुए तप करने लगते हैं। तब करने वाले उन राजा हरिश्चंद्र को कृपा करके नयन वरुण देव उनके सर्वोत्कृष्ट हो जाते हैं। जलाधिपति वरुण देव ने हरिश्चंद्र से ये वचन कहा कि आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना हो मांग लीजिए। आज तो एक अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं तो भगवान को बड़ा स्नान करते हैं। जहाँ हजार वर्ष सैकड़ों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, हम जब एक माला जाप करते हैं तो कम से कम 20 काम गिनाते हैं। जरा पानी भर लेना, जरा पत्ते को दूध पिला देना, अरे बहू जरा पानी लाओ, प्यास लगी है, नाश्ता जल्दी जल्दी तैयार करो। मंत्र का उच्चारण तो कम, लेकिन गृहस्थ रूपी मंत्र का उच्चारण आगे आगे चलने लगता है। तो कहाँ से हम लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी? कहने का मतलब कि वो लोग इस तरह से तपस्या करते थे कि अभी पीछे बताया कि जर्मनी ऐसी तपस्या की कि मिट्टी के ढेर लग गए और जो उस स्वामी के चारों तरफ छोटे छोटे चित्र बने हुए थे, उन चित्रों से ज्योत से किरण निकल रही थी और सुकन्या जैसे चंचल बालिका दोनों आंखों को खींच दिया और उसके बाद उसी को अपने किए हुए कर्मों का भोगने के लिए सुकन्या के साथ विवाह करना था और उत्तम तपस्या करते, उत्तम सेवा करते हुए वो भी अपने जीवन को कृतार्थ किया। अश्विनी कुमारों के द्वारा जर्जरता को नष्ट कराते हुए सुकन्या फिर से सुखपूर्वक दोनों साथ रहने लगे। तो इसी तरह से तपस्या ऐसी होगी, घर में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, जब आप तपस्या तन मन से करोगे, मंत्र का जाप तन मन से करोगे
क्योंकि जो मंत्र व्यग्र चित्त से किया जाता है तो कहते हैं कि व्यग्र चित्तो हतो मंत्रा, मंत्र जपते हुए मन केंद्रित न हो पाए तो जान लो मैं जितनी बार गुमनिया घुमा रहा हूँ उतनी बार उस पर कुठाराघात कर रहा हूँ। मन केंद्रित न हो पाए, जितनी बार मैं अपने मंत्र के द्वारा मनिया घुमा रहा हूँ और ध्यान कहीं और है तो मंत्र जाप करने के पहले जितने काम आपको करना है आप संपन्न करके बैठिए। भले ही दोपहर में बैठिए, शाम को बैठिए, रात में बैठिए, आप प्रातःकालीन आप करके बैठिए, लेकिन जब तक बैठिए 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, सेकंड, 2 सेकंड आप अपने चित्त को केंद्रित कर दीजिए। अगर भूल करके भी मुझसे उस अचेतना अवस्था में इस मुख से एक शब्द भी भगवान के निमित्त भगवान का उच्चारण होता है तो आपके परलोक में जुड़ जाएगा, जन्म सुधर जाएगा, परलोक बन जाएगा और दुर्गति से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार भी, एक सेकंड भी अगर चित्त अपना केंद्रित करके मंत्र का जाप करती हैं तो इतनी उपलब्धियां होंगी। इस प्रकार कहते हैं कि मंत्र को इस तरह से जाप करो कि हमारी तपस्या परिणत हो जाए। जिस तरह से राजा मानधाता उत्तमता को प्राप्त हुए, अब देखिए इधर बता रहे हैं कि देव में मातो बंधत्वम यदि ते जलाधिप अपकृत्वा पुत्रम सत्तमे तद्ब्रवीते। राजा कहते हैं कि मैं संतानहीन नर हूँ, मैं उस पुत्र को बलिपुत्र बनाकर आपका यज्ञ करूंगा, आपसे ये सत्य कह रहा हूँ। आप मुझे इस प्रकार का वरदान दें। ये जो भी मैं सत्य संकल्प ले रहा हूँ, इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए संतान होने का दुख अत्यंत असर होता है और अतः आप कल्याणकारी मेरी लोकाग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। परम जी ने कहा कि सत्यम तद्वचनम काजम जत प्रवेमी ममाग्रता। अनुकूल पुत्र के प्राप्त हो जाने पर जब हो जाएगा घर लौट आएंगे और जो वचन कहा है उसे मैं सत्य करूंगा। जी महाराज जन्मेजय को बताए कि वरुण देव की ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए। वरदान संबंधी सारा वृत्तांत अपनी रानी से कह सुनाया। परम सुंदरी रानी, उनमें से कल्याणी पतिव्रता सैन्या और धर्म पत्नी उस समय बीतने पर सुंदरी संख्या ने गर्भ धारण किया और तब उनकी गर्भकालीन अल्लाह को सुनकर राजा मरण प्रकट कर गए। राजा ने विधि पूर्वक सभी संस्कार संपन्न कराए। 10वां महीना पूर्ण हुआ। रानी ने नक्षत्र तथा ग्रह के उत्तम प्रभाव से युक्त जब सूर्य आया तो देवपुत्र के कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। वो हरिश्चंद्र भगवान पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों के साथ जाकर स्नान करके संपालक का जातकर्म संस्कार किया। राजा को प्रसन्नता हुई। उन्होंने धन से युक्त होकर
उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशिष्ट दान दिए और अनेक प्रकार के गाने गाए गए, जय जयकार हुआ। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति हुई। आज की कथा यही पर विराम करते हैं। आइए भजन के बाद हमसे हम लोग भी मंगल गान करें और उसके बाद आप लोग कल समय से आएंगे तो बड़ी अच्छी कथा सुनने को मिलेगी। कल ही तक आप लोग और तपस्या कर लीजिए, उसके बाद फिर कभी ईश्वर की कृपा होगी तो पुराण की कथा जरूर सुनने को मिलेगा। आइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय गोविंद भगवान की। अब आप लोग माँ भगवती के चरणों में एक एक भजन, दो दो भजन इस तरह से हो सके भजन समर्पण करते हुए प्रसाद वितरण हो और उसके बाद अपने अपने आश्रम को जाए। आज मंगलवार हनुमान